बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से मुखातिब हूँ आपसे, और आज दो तीन बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो आपको साथ से शेयर करनी है। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबा दें। दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है कि लगता है कि अब पीटीआई को होश आ गई है। वो पीटीआई जो कंप्रोमाइज नज़र आ रही थी, जो कंफ्यूज नज़र आ रही थी, जिसको कोई अपनी वो लाइन नज़र नहीं आ रही थी, अब लगता है कि शायद ख्वाब गफलत से जाग गए हैं या उन्हें किसी ने जगा दिया है। बहरहाल जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अल्लाह करे ये जागते रहें। तो पीटीआई ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है, और इस सूरत हाल के मुताबिक लगता है कि वो मुतालबा किसी हद तक जायज़ भी है। और वो मुतालबा क्या किया है? मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब उमर फारूक साहब जो हैं, ये दोनों रिज़ाइन कर दें। अब दोस्तों, जजेस के हवाले से बाकी मामलात तो जो हैं सो हैं, जिस तरह जो इलेक्शन के साथ किया गया, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, या जिस तरह रिकाउंटिंग हो रही है, या जिस तरह रिज़ल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, या जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गेम चल रही है, वो सब तो एक तरफ है। लेकिन जजेस का ख़त जो है वो अपनी जगह जो उसकी अहमियत है, वो ये चाहें भी तो शायद इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये सारा कुछ जो है, ये जो सियासी केसेस हैं उनमें किया जा रहा है, उनमें हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमने क्या फ़ैसला करना है, क्या फ़ैसला नहीं करना है। और उनके बकौल कि पहले ये सारी शिकायत उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रखी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये ख़त जो है ये जुडिशल काउंसिल को तहरीर किया है। अब ख़त जुडिशल काउंसिल को तहरीर किया है, लेकिन उस पर अमल कौन कर रहा है, या उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कौन कर रहा है? जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। भाई, हुकूमत को तो उन्होंने इसमें मुखातब ही नहीं किया, ना उन्होंने हुकूमत से किसी दादरसी का मुतालबा किया है। तो जजेस हज़रात जो हैं उनका तो सारे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या सारे जो उनका ये जो केस है, ये एक किस्म का ये तो है ही हुकूमत के ख़िलाफ़। क्योंकि जितने भी इदारे हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो सारी हुकूमत के मातहत होती हैं और हुकूमत उनकी जवाबदेह होती है। तो धमका एजेंसियां रही हैं या वो इदारे रहे हैं, काम में मुदाखलत वो कर रहे हैं, ख़त वो लिख रहे हैं जुडिशल काउंसिल के नाम पे, और इस पे जो है इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही। और फिर ऐलान भी क्या किया गया है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, और वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो इस मामले की तहकीकात करेगा। दोस्तों, ख़बर ले लें, हुकूमत किसी भी तरह इस मामले को हल करने में संजीदा नहीं है। हुकूमत इस मामले को हल करना नहीं चाहती है, बल्कि हुकूमत का पूरा प्रोग्राम है कि दोनों चीफ जस्टिस के साथ मिलके इन जजेस को इबरत का निशान बना दिया जाए। इन जजेस के साथ वो सलूक किया जाए कि आइंदा कोई भी जज जो है वो ऐसा ख़त लिखने या एजेंसियों के ऐसे ऑर्डर्स या हुकूमत के ऑर्डर्स के बरअक्स जो है वो कोई भी काम करने का कभी सोचे भी ना। बल्कि जिस तरह जस्टिस क़य्यूम साहब शहबाज शरीफ की कॉल के जवाब में कह रहे थे, जी जी जनाब, हो गया जनाब, हाजिर जनाब, ये उन्हें ऐसे ही जजेस चाहिए। तो वो करना ही ये चाहते हैं कि इनके साथ वो सलूक किया जाए ताकि आइंदा रही सही कसर भी जो है वो ख़त्म हो जाए, और कोई भी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़
बात करने की जरूरत ही ना करे। जैसा कहा जाए वैसे ही जजेस जो है वो फैसले करते जाएं, जैसे कहा जाए वैसे ही हाथ बांध के खड़े होते जाएं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक गेम की जा रही है, जिसका बहुत दूररस जिसके नतायज होंगे। पाकिस्तान को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है, जुडिशरी को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और यहाँ एक अच्छी खबर ये भी है कि वकला तहरीक जो है वो भी शुरू होने जा रही है। वकला भी जाग रहे हैं, और अभी सिवाय पंजाब बार काउंसिल के, क्योंकि वो अभी खुल के सामने नहीं आई, बाकी जितने भी बार काउंसिल हैं वो सारी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। और लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ी तारीख जो है शुरू होने वाली है, और होनी भी चाहिए। अगर इस मामले में हुकूमत ये करने में कामयाब हो गई तो फिर ऐसा समझ लें कि दूर दूर तक भी जो है आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि ऐसे ऑर्डर्स की हुक्म अदूली कर सके, या ऐसे ऑर्डर्स जो कि एजेंसियों की तरफ से दिए जाते हैं, हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से दिए जाते हैं, जो कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी बोलने वाला नहीं रहेगा। तो कितनी अफसोस की बात है, और शायद दुनिया अभी इस पर हंस रही होगी कि कैसा मुल्क है कि पूरी हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 6 जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा, और बजाय इसके कि उसकी शिकायत को सीरियस लिया जाए, कोई जुडिशल काउंसिल में उसे पुट किया जाए, समोटो एक्शन लिया जाए, बुलाया जाए उनकी शिकायत पे, जिन के उन्हें शिकायत है उन्हें बुलाया जाए, और फ्री एंड फेयर एक चीज़ जो है वो सामने आए, लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है। कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कोई सर्विंग जजेस को लेके जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन। वो रिटायर्ड जज 6 हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत का क्या अदाला करेगा, और जिन एजेंसियों के खिलाफ उनकी शिकायत हैं, एक रिटायर्ड जज उनके बारे में क्या तहकीकात कर सकेगा। तो दोस्तों, मेरा मुल्क जो है वो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि अल्लाह पाक हमें भी सिरात मुस्तकीम अता करे और हमारे हुक्मरानों को भी सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। दोस्तों, इस एज तक पहुँचते पहुँचते, सीट तक पहुँचते पहुँचते इतनी एज हो जाती हैं कि उसके बाद आगे बंदा अपनी मैक्सिमम लाइफ गुजार चुका होता है, चाहे चीफ जस्टिस हो, किसी भी हाई कोर्ट का हो, या ऐसे इदारों के सरबराहान, ऐसी सीटों पर पहुंचने तक मैक्सिमम एज वो गुजार चुके होते हैं। तो बाकी कितनी एक रह गई होती है। तो मेरा ख्याल है बस कर देनी चाहिए, और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे बाद हमारे बच्चों को लोग किस नाम से पुकारेंगे, हमें किस नाम से पुकारेंगे। तो कोशिश करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात पे रहम फरमाए, हमारे हालात पे रहम फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम अता करे और हक सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।